Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 7 science, you will learn the chapter motion and time. This video will cover the chapter explanation. For more such videos, click on the I button and subscribe to CSE tutorial. Let us first learn about the term motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. कोई भी चीज जब समय के साथ अपनी स्थिति अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसको हम मोशन कहते हैं. इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे ये कार पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी तक गई. इसने कुछ टाइम लिया और कुछ डिस्टेंस कवर किया. सो दिस इज मोशन. दिस कार इज इन मोशन. An object is said to be at rest if the object does not change its position with time. अगर कोई चीज समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है तो उसको हम रेस्ट में कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. जैसे कि आपकी गाड़ी अगर कहीं रुकी हुई है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. जब आपकी कहीं गाड़ी पार्क्ड है. Next is types of motion. There are different types of motion. Let us learn about them. First is rectilinear motion. Second is circular motion. Third is rotational motion. Fourth is periodic motion. Let us learn about these motions one by one. First is rectilinear motion. When a body is moving in a straight line without changing its direction, the body is said to be possesses rectilinear motion. जब कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना सीधी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट चलती है तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. Let us understand this with the help of an example. Suppose a car is moving on a straight track. It is in rectilinear motion. जब कोई भी चीज स्ट्रेट ट्रैक पे या स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. जैसे ट्रेन है. सेकंड इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ द बॉडी इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन. जब कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर चीज में सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स. अगर कोई बच्चा एक थ्रेड पे एक बॉल या फिर कोई पत्थर बांध के घुमा रहा है तो वो चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. उसका रेडियस उसका सेंटर पॉइंट फिक्स रहता है. इसका एक और एग्जाम्पल है कि अगर अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रही है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन अर्थ के अराउंड चक्कर काट रही है. थर्ड इज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द बॉडी इज सेड टू बी इन अ रोटेशनल मोशन. जब कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस पे अपनी बॉडी को घुमाता है घूमता है उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे आपने देखा होगा कई बार मेलों के अंदर बड़े से जाइंट व्हील होते हैं. उसका एक फिक्स सेंटर रहता है जिसके अराउंड वो घूम रहा है यानी कि उसकी एक्सिस फिक्स है तो वो एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है. अर्थ जो है वो भी एक अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो उसको भी हम रोटेशनल मोशन का एग्जांपल बोलते हैं. फोर्थ इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर और फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. अगर कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में तो उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स है. जैसे क्लॉक. क्लॉक में एक फिक्स इंटरवल के बाद ही मतलब जो टाइम है वो चेंज होता है. और जो अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है या सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट इज स्लो और फास्ट मोशन. स्लो और फास्ट मोशन के अंदर क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्लो while the other object which takes shorter time to cover the same distance is known as fast.
अगर किसी एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम लगता है तो वो स्लो है, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर उस डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेता है तो वो फास्ट है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स in a straight line and covers equal distances in equal intervals of time। अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में जाते हुए इक्वल डिस्टेंसेस पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करती है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका जो ग्राफ है वो 45 डिग्री पे रहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को कवर करने के लिए उसने इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए। और यू कैन से टू कवर द इक्वल डिस्टेंसेस इट टेक्स द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Next is non-uniform motion. Non-uniform motion means when an object moving along a straight line changes its speed with respect to time, then object is said to be in non-uniform motion। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो समय के साथ अपनी स्पीड के अंदर भी चेंजेस करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं तो कई बार ट्रैफिक की वजह से आपकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है, तो टाइम के अकॉर्डिंगली वो स्पीड जब चेंज हो रही है, आपको एक सेम डिस्टेंस कवर करने में अलग अलग टाइम लग रहा है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका ग्राफ आप देख सकते हो पिक्चर में कि किस टाइप से जाता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट टाइम प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। Human beings have felt the need to keep the track of time. From ancient times, they used various events which repeated regularly to count time intervals. समय जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले के समय में लोग जो है नेचुरली अकरिंग इवेंट्स होते थे जो रिपीट हो रहे हैं उनसे टाइम का आइडिया लगाते थे। They used the time from sunrise to sunset, the length of shadow, one full moon to another full moon, and change of seasons to measure the time interval, etc. पहले के टाइम लोग सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त होने तक या आपकी शेडो की लेंथ जो है कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है दिन के अलग अलग समय पर, फुल मून से अनदर फुल मून आने तक, या जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं उससे टाइम का आइडिया लगाते थे। मौसम में चेंजेस जैसे कभी सर्दी है, गर्मी है, पतझड़ है, फिर बसंत आती है, उससे धीरे धीरे समय के साथ लोगों ने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली सोलर क्लॉक बनाई। तो ये थी सन डायल, इसको सन डायल बोला जाता था। दिस वॉज द फर्स्ट क्लॉक इन्वेंटेड। इट वॉज यूज्ड टू मेजर टाइम इन एंशिएंट टाइम्स बाय द पोजीशन ऑफ द शेडो कास्ट बाय द सन। ये जो थी ये दुनिया की सबसे पहली फर्स्ट क्लॉक थी सन डायल, जो कि पुराने समय के अंदर लोग जो है सूरज से इसके जो शेडो क्रिएट हो रही है उससे टाइम का आइडिया लगाते थे। जंतर मंतर, माइट बी ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस। इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा जयसिंह टू। द वन एट द जयपुर ऑब्जर्वेटरी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सन डायल इन द वर्ल्ड। बिल्ट ऑफ local stone and marble, this sundial is 90 feet high. Its shadow is carefully plotted to tell the time of the day. The instrument was also used to observe the movement of sun, moon, other planets and sun. जंतर मंतर जो है एक दिल्ली में भी है और ऐसी ही एक जयपुर के अंदर है, जहाँ पर महाराजा जयसिंह टू जो है उन्होंने वर्ल्ड की सबसे पहली लार्जेस्ट सनडायल जो थी वहां पर बनवाई थी, जिसकी हाइट 90 फीट है, जो कि लोकल स्टोन और मार्बल से बनी हुई है। वहां पर ऑब्जर्वेटरी में और भी कई सारी ऐसी उन्होंने चीजें बनाई जिससे वो प्लैनेट्स की, स्टार्स, मून, इन सब की स्टडी में हेल्प करते थे। नेक्स्ट इज द सैंड क्लॉक, जिसको कि आर ग्लास भी बोला जाता है। द आर ग्लास यूजेस द फ्लो ऑफ सैंड टू मेजर टाइम। आर ग्लास आप लोगों ने देखा होगा
इसके अंदर जो रेत है वो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती थी। आवर ग्लास इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि वो जो रेत का गिरने का टाइमिंग है वो प्रॉपर एक बल्ब से दूसरे बल्ब में 1 घंटे में दूसरी साइड पर आती थी। मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशन, अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था, जो अपने आप को इक्वल इंटरवल्स पे रिपीट करता है उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। गैलीलियो जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, हु फर्स्ट नोटेड दैट स्विंगिंग बॉडी हैज अ रेगुलर बीट and can be used for timing purpose. He made a significant observation that the to and fro movement of any pendulum of the same length are all of the same duration of time. This principle is used in making clocks and watches. गैलीलियो जो है वो एक इटालियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले देखा कि जो रेगुलर बीट है, अगर कोई भी चीज हिल रही है, जैसे अगर आपने पेंडुलम देखा होगा तो उसकी अगर सेम लेंथ का आप कोई भी पेंडुलम लेते हो, उसकी टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो सेम टाइम पे होती है। सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम कैन बी डिफाइंड एज अ हेवी पॉइंट मास कॉल्ड बॉब suspended by an inextensible thread from a fixed point and allowed to swing freely under influence of gravity. सिंपल पेंडुलम जो है उसके नीचे एक हैवी मास जो होता है उसको बॉब बोला जाता है। उसका जो थ्रेड है वो इनएक्सटेंसिबल रहता है। ये जो थ्रेड है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण फ्रीली मूव करता है, स्विंग करता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस टर्म्स यूज्ड फॉर पेंडुलम। Length of simple pendulum, the distance between the point of suspension and the center of the bob is known as the length of pendulum. जो सेंटर से लेकर बॉब तक का लेंथ है उसको हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, उस डिस्टेंस को। ऑसिलेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशनल मोशन, दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू एंड कम्स बैक टू द सेम पोजीशन इज कॉल्ड द ऑसिलेशन। जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है कि एक साइड से जाने के बाद वो सेंटर में आके फिर दूसरी साइड पे होके फिर वापस सेंटर में आ रहा है, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि कितनी बार वो मूव कर रहा है बॉब जो है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फोर्थ इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑसिलेशन। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम विच द बॉब इज सस्पेंडेड। टाइम पीरियड क्या है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो सेम लेंथ से है कितना टाइम लग रहा है उसको, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट time measurement in atomic clocks based on the vibrations of atoms. Atomic clocks जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहती हैं। इनके अंदर जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है वो एटम्स के अंदर होने वाली वाइब्रेशंस के थ्रू किया जाता है, इसीलिए इनको एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वासार्ट क्लॉक। Some electronic watches have a crystals of a substance called quasar. These crystals can vibrate very fast at a very precise rate. These vibrations are used to measure time accurately. A quasar clock is much more accurate than a pendulum clock. कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस के अंदर क्रिस्टल जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसको कि क्वासार्ट बोलते हैं। ये क्रिस्टल्स जो हैं वो इतने फास्ट और इतने प्रिसाइज रेट पे वाइब्रेट होते हैं, इनकी वाइब्रेशंस को टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वासार्ट क्लॉक्स जो हैं वो पेंडुलम क्लॉक से भी ज्यादा एक्यूरेट हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ समय में एक डिस्टेंस कवर करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जितना भी आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, जब आप उस टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो, यू गेट द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं. इट इज अ डिवाइस which is used in vehicles such as cars and trucks which measures the speed in kilometers per hour. गाड़ियों के अंदर, ट्रक्स के अंदर जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर एक डिवाइस लगी होती है जो किलोमीटर पर आवर से उनकी स्पीड कैलकुलेट करती है, जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं. नेक्स्ट इज ओडोमीटर. ओडोमीटर क्या बताता है आपको? जो गाड़ी ने जितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया उस डिस्टेंस के बारे में बताता है. इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इन मीटर्स और किलोमीटर्स. ये जो डिवाइस है वो मीटर्स और किलोमीटर्स के अंदर उस व्हीकल के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस वो बताती है. Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. If you are new to us, subscribe to CSA tutorial and write in the comment section if you have any doubts or suggestions.